CT1 T1 पे था, CT1 T1 पे है, CT माइनस के CT1 1 प्लस FT0, दूसरी डायग्राम में माइनस के CT1 1 प्लस FT0, और दोनों को बैलेंस करने के लिए उनके T0 पे, क्योंकि हमें T0 पे इंटरेस्ट पता करना है, इसलिए T0 पे दोनों को बैलेंस करने के लिए लिख दिया कि अगर ये पहले वाली डायग्राम में ये हम रिसीव कर रहे थे तो T0 CT0 जो है वो हम पे करेंगे, अगर यहाँ पे हम पे कर रहे हैं तो CT0 यहाँ पे हम रिसीव करेंगे। ठीक है, इस सिंपल इसी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ के दो हिस्सों में बना दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि अब इसको देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे हम पहले पे कर रहे हैं फिर रिसीव कर रहे हैं, मतलब हम कुछ बेच रहे हैं जिसके बदले में हमें पैसे मिल रहे हैं। तो हम अगर कुछ बेच रहे हैं, नहीं बेच नहीं रहे, हम ख़रीद रहे हैं, सॉरी, हम कुछ ख़रीद रहे हैं, ख़रीदने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे कुछ पे कर रहे हैं। अगर पहला कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, पहले जो आपका कैश फ्लो है वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि आप लॉन्ग कर रहे हो, कुछ ख़रीद रहे हो, मतलब पैसे जा रहे हैं। अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब पैसे जा रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ ख़रीद लो जिसके बदले में आपके पास पैसे जा रहे हैं। इसीलिए ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो परचेज़, हम कुछ ख़रीद रहे हैं जिसके बदले में हमें T1 पे कुछ अमाउंट मिलेगी। यहाँ पे हम कुछ सेल कर रहे हैं, यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं जिसके बदले में हमें T0 पे अमाउंट मिल रही है। हम कुछ बेच रहे हैं जिसके बदले में हमें पैसे मिल रहे हैं T0 पे, और फिर वो पैसे हम T2 पे लगाएंगे जो हमारे पास से जाएंगे, इसलिए वो नेगेटिव है। ठीक है, ये है लॉन्ग, यहाँ पे हम परचेज़ कर रहे हैं, पहले ख़रीद रहे हैं, फिर T1 पे हमें उसके बदले में पैसे मिल रहे हैं। और यहाँ पे ये शॉर्ट सेलिंग है। शॉर्ट सेलिंग का मतलब ये है कि हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं जिसके बदले में हमें T0 पे पैसे मिल रहे हैं, और फिर वो पैसे हम T2 पे लगा रहे हैं। ठीक है, CT0 बिकॉज वी वांट टू नो CT1, ये सारी बातें मैंने बता दी। अब इसके बाद उन्होंने ये कहा कि CT0 बराबर है ये जो कॉन्ट्रैक्ट का टाइमलाइन है वो है बीटा T0 से T1 तक, इस कॉन्ट्रैक्ट की टाइमलाइन है, और CT0 इसकी प्रिंसिपल अमाउंट है। इसकी प्रिंसिपल अमाउंट भी CT0 है, और इसकी टाइमलाइन है बीटा T0 से T2 तक, तो बीटा T0 से T2 तक। ठीक है, ये एक्सपायर होगा T1 पे, ये एक्सपायर होगा T2 पे। दोनों जो है वो CT0 के बराबर हैं, तो दोनों को एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं। लेकिन ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बड़ा, इसकी वैल्यू जो है वो बड़ी होगी, इसकी वैल्यू छोटी होगी। प्रिंसिपल अमाउंट दोनों की सेम है CT0, लेकिन इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू में फ़र्क होगा। ये वैल्यू बड़ी होगी, ये वैल्यू छोटी होगी। क्यों? क्योंकि ये जो है ये एक दफ़ा डिस्काउंट हो रही है, मतलब इस पर हमें एक दफ़ा डिस्काउंट देना पड़ेगा, डिस्काउंट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है ये 2 दफ़ा हो रही है, मतलब T0 से T1 फिर T1 से T2, तो यहाँ पे ये 2 टाइम्स हो रहा है। तो जब यहाँ पे ये 2 टाइम्स हो रहा है तो ये जब ये 2 टाइम्स डिस्काउंट होगा, 2 दफ़ा जो है इस पर इंटरेस्ट रेट लगेगा, डिस्काउंटिंग पीरियड लगेगा, तो ये जो है और वैल्यू छोटी हो जाएगी। लेकिन ये इस वैल्यू पे एक ही दफ़ा में लग रहा है, ये T0 से T1 में एक ही दफ़ा में लग रहा है, तो ये जो है बड़ी होगी और ये वाली वैल्यू जो है वो छोटी होगी। इसीलिए T0 से T1 बड़ा होगा T0 से T2 के। ये 2 दफ़ा डिस्काउंट हो रहा है, पहले T1 पे फिर T2 पे, ये एक ही दफ़ा में हो रहा है, इसीलिए ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, ये वाली वैल्यू छोटी होगी। ठीक है, अब इसके बाद उन्होंने कहा कि जब ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। इसके बराबर करने के लिए CT0 तो दोनों में है, तो CT0 तो बराबर है, BT0, T1 लिखा। अब इस चीज़ के बराबर करने के लिए कोई एक यहाँ पे नंबर या कोई वैल्यू कांस्टेंट कुछ ऐड करना पड़ेगा। उस कांस्टेंट को इन्होंने लैम्डा कहा कि लैम्डा अगर ग्रेटर देन 1 है तो लैम्डा को इससे मल्टीप्लाई करो, जिसके ज़रिए ये तीनों आपस में बराबर हो जाए। मतलब ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इसमें कोई ऐसा नंबर, कुछ ऐसा कांस्टेंट ऐड होना चाहिए जो इसके जिससे ये इसके बराबर हो जाए। तो इसमें लैम्डा को हमने मल्टीप्लाई करवाया, कोई भी ऐसा नंबर जिससे वो वैल्यू जो है बड़ी हो जाए।